नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए घर से निकले हों और अचानक आपका मन कहा हो कि यार आज नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी चले गए और वहाँ जाकर कोई बड़ा नुकसान हो गया? या फिर कोई ऐसा काम जो आप बहुत शिद्दत से करना चाहते हो लेकिन बार-बार उसमें कोई न कोई रुकावट आ रही हो? हम अक्सर ऐसी बातों को किस्मत या इत्तेफ़ाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरी कायनात या यूनिवर्स हमसे लगातार बात कर रहा है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा या कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, तो यूनिवर्स हमें पहले ही वार्निंग साइंस यानी चेतावनी देना शुरू कर देता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, तूफ़ान आने से पहले की शांति। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए घर से निकले हों और अचानक आपका मन कहा हो कि यार आज नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी चले गए और वहाँ जाकर कोई बड़ा नुकसान हो गया? या फिर कोई ऐसा काम जो आप बहुत शिद्दत से करना चाहते हो लेकिन बार-बार उसमें कोई न कोई रुकावट आ रही हो? हम अक्सर ऐसी बातों को किस्मत या इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरी कायनात या यूनिवर्स हमसे लगातार बात कर रहा है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा या कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, तो यूनिवर्स हमें पहले ही वार्निंग साइंस यानी चेतावनी देना शुरू कर देता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, तूफ़ान आने से पहले की शांति। जैसे जब बहुत तेज़ बारिश या आंधी आने वाली होती है, तो उससे ठीक पहले हवा बिल्कुल रुक जाती है, पत्ते हिलना बंद कर देते हैं और आसमान में एक अजीब-सा कालापन छा जाता है। ये सब क्या है? ये प्रकृति के इशारे ही तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर यूनिवर्स हमें इशारे देता है। ज़रूरत है तो बस अपनी आँख, कान और अपनी इंट्यूशन को खुला रखने की। तो चलिए आज बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं यूनिवर्स के उन 8 खास इशारों की जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। पहला इशारा अनएक्सपेक्टेड डिलेज़। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार-बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैनी लगातार काम अटक रहा है। हम अक्सर इसे टोक लगना या बुरी नज़र कह देते हैं, लेकिन दोस्त कई बार ये यूनिवर्स का बहुत कड़ा इशारा होता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। हो सकता है यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए इससे कुछ बहुत बड़ा, बहुत बेहतर सोच कर रखा हो, लेकिन तुम अपनी ज़िद में उसी बंद दरवाजे पर सिर मार रहे हो। जब बार-बार डिले हो, तो थोड़ा रुकिए, गहरी साँस लीजिए और सोचिए कि क्या आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। दूसरा इशारा, पेट में अजीब-सी हलचल या गट फीलिंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से मिलते ही बिना किसी कारण के आपको अंदर से अजीब-सी घबराहट या बेचैनी होने लगी हो? या किसी जगह जाने से ठीक पहले आपका मन भारी हो गया हो? इसे कहते हैं गट फीलिंग। हमारे आस-पास हमेशा कुछ अदृश्य ऊर्जाएँ या एंजल्स होते हैं जो हमें खतरे से बचाना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग से नहीं। हमारे पेट के हिस्से गट से हमसे बात करते हैं। जब भी अंदर से आवाज़ आए, "मत कर, मत जा", तो उस आवाज़ को कभी अनसुना मत कीजिए। भले ही उस वक़्त आपको लगे कि आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो पॉज़ आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। तीसरा इशारा, बार-बार एक ही इंसान या बात पर झगड़ा होना। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी एक इंसान के साथ या किसी एक ख़ास मुद्दे पर बार-बार लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यूनिवर्स आपको चीख-चीख कर कह रहा है कि इस रिश्ते या इस स्थिति को दोबारा चेक करो। आप बिना बात के तो नहीं लड़ रहे हैं ना? ज़रूर कोई बहुत गहरी समस्या है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में उस झगड़े को जीतने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि क्या यह इंसान या यह माहौल आपकी मानसिक शांति के लिए सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं?
सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब आते हैं चौथे इशारे पर। चौथा इशारा, रात को अचानक नींद खुलना। अगर आप रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच बार बार उठ रहे हैं और फिर आपको नींद नहीं आ रही है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में इस समय को बहुत खास माना जाता है। यह इशारा है कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बहुत गहरी उथल पुथल चल रही है। कोई डर, कोई चिंता या कोई बहुत बड़ी ऊर्जा आपको जगा रही है। ऐसे में अपनी हेल्थ चेक करें। सोने से पहले पैरों के तलवों में तेल या घी की मालिश करें और अपने सोने की जगह को साफ सुथरा रखें। अगर आप क्रिस्टल्स में यकीन रखते हैं तो सेलेनाइट या एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा इशारा, अचानक रास्ते में रुकावट आना। आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं, आज अचानक पता चला कि वहां पेड़ गिर गया है या कोई बहुत लंबा जाम लगा है और आपको दूसरा लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। आप चिढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्त, क्या पता उस रास्ते पर आगे कोई भयंकर एक्सीडेंट आपका इंतजार कर रहा हो, या क्या पता उस लंबे रास्ते पर आपको कोई ऐसा पुराना दोस्त या कोई ऐसा अवसर मिल जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। जब जिंदगी अचानक से आपका रास्ता बदले तो उससे लड़िए मत, बस समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको कहीं और ले जाना चाहता है। छठा इशारा, बार बार एक ही बीमारी का शिकार होना, गेटिंग सिक अगेन एंड अगेन। अगर आप लगातार बीमार पड़ रहे हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, खूब दवाइयां खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो रुकिए। यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, ये आपकी स्पेस और एनर्जी की बीमारी है। अपने घर का वास्तु चेक कीजिए। कहीं आप गलत दिशा में सिर रखकर तो नहीं सो रहे? कहीं आपके बेड के बॉक्स में बरसों पुराना कबाड़ तो नहीं भरा हुआ? जो जगह गंदी या अव्यवस्थित होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा बस जाती है जो आपको बीमार करती है। अपने आसपास की जगह को साफ कीजिए, ताजी हवा आने दीजिए। सातवां इशारा, चीजों का बार बार खोना या टूटना। अगर अचानक से आपके हाथ से कांच के बर्तन टूटने लगें, आपकी चाबियां बार बार खोने लगें या घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें एक के बाद एक खराब होने लगें, तो ये एक बहुत गहरा संकेत है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अराजकता आ गई है, आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, आपको तुरंत रुककर अपनी ज़िंदगी को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। आठवां और आखिरी इशारा, अजीब से इत्तेफाक होना। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी का फ़ोन आ जाए, या आप कोई खास गाना गुनगुना रहे हों और टीवी पर वही गाना चल पड़े, या आपको बार बार 11 11 22 22 जैसे नंबर दिखाई देने लगें? इन्हें सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको बताने का कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 इशारे जो यूनिवर्स हमें लगातार देता रहता है। बस हमें थोड़ा रुक कर, शोर को कम करके इन्हें सुनने की आदत डालनी है। अगली बार जब आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो चिढ़ने के बजाय उस इशारे को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता किसे इस वक्त यूनिवर्स के इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।